नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं प्रासुक गणधर जैन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है व्यक्ति विशेष में। और आज हम व्यक्ति विशेष में राजनीतिक क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू होने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए हमेशा जी जान से काम किया, लेकिन कभी उसका श्रेय नहीं लिया। इनके कार्यों पर अगर हम ध्यान दें तो इन्होंने 1973 में यूथ कांग्रेस में सदस्यता ली और 1975 में इस पूरे खेरवाड़ा क्षेत्र में आपातकाल के दौर में सबसे मददगार नेता बन के उतरे। इमरजेंसी के उस कठिन दौर में अधिकांश व्यापारियों की इन्होंने मदद की और मुसीबत में उनका सहयोग किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेरवाड़ा और ऋषभदेव का गठन करके उस कमेटी में अहम पद संस्थापक, अध्यक्ष और महामंत्री के पद पर अपनी भूमिका निभाई। ठीक उसी साल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अपने 15 कार्यकर्ताओं को लेकर जेल यात्रा पर भी गए। उसके बाद सन 1980 में खेरवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस को जिताकर उसमें अपना प्रमुख योगदान दिया। अगर इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो इन्होंने कई अहम पदों पर काम किया, जैसे खेरवाड़ा पंचायत समिति के उपप्रधान पद पर रहे और उसमें अहम भूमिका निभाते हुए कई विकास कार्यों को इस क्षेत्र में करवाया। सन 2008 में पंचायत समिति आंदोलन से जुड़कर पंचायती राज मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ऋषभदेव में पंचायत समिति खुलवाने में अपना प्रमुख योगदान दिया। राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शक्तावत के साथ मिलकर ऋषभदेव में डीवाईएसपी ऑफिस बनवाया। भारत की पूर्व उप सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के साथ मिलकर ऋषभदेव में दूरदर्शन टावर का निर्माण करवाया। और आज तक का इनका सबसे प्रमुख सपना देखें तो ऋषभदेव में हर सरकारी कार्यालय बनवाना। ऋषभदेव में संयुक्त व्यापार मंडल का गठन करके उसके प्रथम महामंत्री रहे और उसके बाद चुनाव लड़कर उसके अध्यक्ष पद पर रहे। अब गौर करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इनके विकास कार्यों पर। इन्होंने पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन पीटीए के अध्यक्ष रहते हुए ऋषभदेव में लक्ष्मी विज्ञान भवन का निर्माण करवाया। रेलवे के अजमेर मंडल में उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य रहे और साथ ही देवस्थान कर्मचारी संघ के अध्यक्ष। तो आइए मिलते हैं राजनीति में अपनी बेदाग छवि रखने वाले खेरवाड़ा विधानसभा के जाने माने दिग्गज नेता और पंचायत समिति के पूर्व उपप्रधान श्री जयप्रकाश जी भाड़ावत से, और उनसे जानते हैं उनके 50 साल लंबे राजनीतिक जीवन के बारे में। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपको राजनीति में जानने की प्रेरणा कहाँ से मिली और किससे मिली, और आपने राजनीति को ही अपने जीवन में क्यों चुना? प्रासुक जी, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया। पहला कि मैं राजनीतिक जीवन में मुझे ये जुड़ने का प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली। मेरे पिताजी प्रजामंडल में आज़ादी के टाइम पर इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया। स्वर्गीय माणिकलाल जी वर्मा, परशुराम जी त्रिवेदी, सुखाड़िया जी, इनके सबके साथ रह कर के, भैरवलाल जी वर्मा, इनके साथ रह कर के, और मेरे पिताजी ने काफ़ी प्रजामंडल में रह कर के और इस क्षेत्र में जनता को जागृत करने का काम किया। मैं बचपन में उनसे ये सारी बातें सुनता था तो मेरे दिमाग में भी एक बात आई थी कि कांग्रेस ही देश में सक्षम पार्टी है, तो उसके साथ रह कर के अपने इस क्षेत्र का विकास और इस क्षेत्र के लिए काम करने का अवसर इसमें मिल सकता है। तो इसलिए मैं उनकी प्रेरणा लेकर के मैं इस क्षेत्र में जुड़ा। आपके पिताजी आपके प्रेरणा मात्र थे? हाँ। सर, जब आपने यूथ कांग्रेस की सदस्यता ली पहली बार, तो उसमें आपने संगठन में कौन से पदों पर काम किया और उसमें आपने क्या क्या विकास के कार्य किए? हम नए थे, युवा थे और पार्टी में जुड़ने का हम अवसर की
उसमें थे कि भाई हम कहीं कहीं पार्टी में जुड़ें। उस समय यूथ कांग्रेस के चुनाव जिला स्तर पर हो रहे थे और ब्लॉक स्तर पर भी युवक कांग्रेस के चुनाव हो रहे थे। उस समय हमने सदस्यता की बुक भरी और उदयपुर जा कर के शेषमल जी पगारिया उस समय युवा नेता थे और हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर उस समय ज़िले के महामंत्री थे, उनसे जा कर के मिले और हमने हमारी बुक जो भरी थी सदस्यों की वो उनको जमा कराई और उन्होंने कहा कि भाई आपके चुनाव होंगे। तो हम खैरवाड़ा के अंदर यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए, उसमें हमने चुनाव लड़ा और मैं उस समय महामंत्री बना और पहली बार ब्लॉक युवक कांग्रेस का। और उस समय हम बिल्कुल ही नए सीखने की दृष्टि से हमारा ये पहला लेसन था यूथ कांग्रेस का। तो उसमें जुड़ करके उस समय विधायक विद्यासागर जी थे, भैरूलाल जी भाई साहब थे, मणिलाल जी गांधी थे और बहुत सारे पुराने जो दिग्गज नेता कांग्रेस में उस समय थे। तो उनके साथ जुड़ करके और हमने सीखने का प्रयास किया और यूथ कांग्रेस में रहते हुए 1975 में इमरजेंसी लग गई और इमरजेंसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कर्मचारी हावी हो रहे थे। खैरवाड़ा के अंदर बहुत बड़े बड़े आम लोगों को बुला करके और उनके व्यापारियों को बुला करके और उनको प्रताड़ित करने का भी हमने उस समय महसूस किया कि व्यापारियों को तकलीफ़ हो रही है। तो पूरे विधानसभा क्षेत्र खैरवाड़ा के अंदर ये पूरा लोक अदालत की तरह वहाँ पर कलेक्टर साहब मीटिंग करते खैरवाड़ा में और उसमें लोगों को बुला करके एक एक जिनके अभियोग थे उनके सुन करके वहीं फैसला करते थे। मुझे लगा कि ये हमारे व्यापारियों के लिए ठीक नहीं है। तो ऋषभदेव के अंदर जितने व्यापारियों का लेन देन का मामला था, जेवरों का मामला था, तो उनकी फाइलें जितनी थी वो मैं तहसील में से निकाल करके और उस समय तहसीलदार साहब को कहा कि भाई आपके यहाँ हमारे व्यापारी आए, इसके पहले मैं जितना हो सकता वहीं उनको निपटा करके उनका फैसला करा देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप ले जाओ फाइलें। तो मैं ऋषभदेव के कम से कम 8-10 व्यापारियों की फाइलें लाया और उन ग्राहकों को बुला करके उनके आपस में बैठ करके उनका फैसला करा दिया और उनको खैरवाड़ा कलेक्टर साहब के उस मीटिंग में एसडीओ साहब की, तहसीलदार साहब की, उसमें जा करके और अपने आप को हीन जो महसूस कर रहे थे उससे उनको छुटकारा दिलाया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यूथ कांग्रेस में एक युवा नया आदमी था, नया कार्यकर्ता था। तो उस वजह से मैं जितना हो सकता था उनके साथ, हमारे नेताओं के साथ जुड़ करके गांव में जाने का भी प्रयास किया और लोगों की जो समस्याएं थी उनको सुन करके हमारे नेताओं को अवगत करा था। और यही काम मैंने यूथ कांग्रेस में रह करके और सीखा और काम करने की कोशिश की। निश्चित ही सर, आपकी जो भावना रही है हमेशा पार्टी में ज़मीनी स्तर से काम करने की, वो बहुत सारे नेताओं को प्रेरणा देगी जो आज के हमारे यूथ नेता हैं उनको। क्योंकि आपने आपके जीवन की शुरुआत एक यूथ के रूप में, अपनी राजनीति की शुरुआत एक यूथ के रूप में की थी, एक जवानी के दौर में आपने की थी। तो बहुत अच्छा जीवन रहा और ज़रूर लोगों को, नेताओं को इससे प्रेरणा मिली। इसके बाद प्रभावित होकर के मुझे जिला युवक कांग्रेस का महामंत्री बनाया हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने। और रघु जी शर्मा जो थे उन्होंने मुझे लेटर बना करके जयपुर में दिया कि आपको ये यूथ कांग्रेस का जिला स्तर पर काम करना है। वो भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। उस समय विष्णु मोदी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। वो इस समय यहाँ पर एक इंदिरा ज्योति लेकर के और पैदल पद यात्रा निकाली थी, उसमें जुड़ करके मैंने काफ़ी खैरवाड़ा से लगा करके पीपली तक उनके साथ रहा मेरे अपने क्षेत्र में। और उनको काफ़ी वो इस मामले में मेरे से प्रभावित हुए और जयपुर में उन्होंने मेरे को इसके लिए बहुत ही ये सम्मान उन्होंने दिया कि जिला का महामंत्री मुझे बनाया। सर 1978 में जब पूर्व प्रधानमंत्री और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को जब जेल में जाना पड़ा था, तो एक कार्यकर्ता के नाते आपने जेल भरो आंदोलन में कैसे भाग लिया? क्योंकि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता थे तब, और इसमें आपका जेल में वहाँ पर क्या अनुभव रहा कि मेरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारी जेल में है,
क्या अनुभव आपका वहाँ पर रहा जेल में? ये इंदिरा जी को जेल में भेजा, उसके पहले कांग्रेस का विभाजन हो गया था। निजलिंगप्पा एक तरफ राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, दूसरी तरफ इंदिरा जी ने जगजीवन राम जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और कांग्रेस को एक तरह से विभाजन हो गया। तो पूरे देश के अंदर इंदिरा जी के साथ लोग जुड़ते गए। मैं भी खैरवाड़ा तहसील में कांग्रेस की ये इस इंदिरा कांग्रेस का अलग जगाने के लिए मैंने अपने हाथ में लिया और सबसे पहले सनवाड़, फतेहनगर सनवाड़ में सम्मेलन हुआ था, तो मैं स्वयं वहाँ पर उपस्थित हुआ था और प्रतिनिधित्व खैरवाड़ा का किया था। मैं अकेला उस समय था। और इसके बाद आदरणीय प्रभाकर जी उस समय ज़िले के अध्यक्ष थे, देवपुरा जी और दूसरे कितने ही नेता उस समय इंदिरा जी के साथ जुड़े थे। तो मुझे उन्होंने निर्देश दिया कि भाई आप कांग्रेस पार्टी के अंदर जुड़ करके और इसको आगे इस कमेटी का गठन करो। तो हमने वादेसर हनुमान जी खैरवाड़ा के अंदर पूरे विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उसी समय एक ही थी खैरवाड़ा की, उसका सम्मेलन बुलाया और वहाँ पर हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन किया और रूपलाल जी को वहाँ का हमने अध्यक्ष बनाया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खैरवाड़ा का, कांग्रेस आई का। और मुझे सभी नेताओं ने कहा कि नहीं, तुमको कांग्रेस चलानी, इसलिए तुम महामंत्री, तुमको हम बना रहे हैं। महामंत्री बना और उस समय में इंदिरा जी के खिलाफ काफ़ी कुछ सत्ताधारी पार्टी जनता पार्टी थी, उसने काफ़ी कुछ उनके खिलाफ में कदम उठा रहे थे। उनकी लोकसभा की सदस्यता उनकी समाप्त कर दी, उनको जेल में डाल दिया। तो उस दौरान हमने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी रैलियां निकाली, काफ़ी उदयपुर में हमने रैलियों में भाग लिया, प्रदर्शन किए, धरने दिए। इस तरह से हमने कांग्रेस में जुड़ करके कांग्रेस का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व अपने हाथ में ले करके और उस समय उस कांग्रेस को इंदिरा जी को मजबूत बनाने का काम किया। शाह आयोग ने फैसला अपना दिया, जब उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उनको जेल में डाल दिया इंदिरा जी को शाह आयोग ने। तो पूरे देश में जेल भरो आंदोलन की एक मुहिम छिड़ी थी, आह्वान किया था कांग्रेस ने कि सभी कार्यकर्ता जेल जाएंगे इंदिरा जी के समर्थन में। तो इस ऋषभदेव क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से मुझे भी निर्देश मिला था कि आप लोगों को भी जेल भरो आंदोलन में भाग लेना है। तो हम यहाँ से, मैं और रूपलाल जी दोनों के साथ मिला करके हम 15 कार्यकर्ता जेल में जाने के लिए यहाँ से हम रवाना हुए थे। ऋषभदेव के 5-7 कार्यकर्ता थे, जिसमें प्रमुख रूप से चंद्रसागर जी थे, जय कुमार जी थे, लक्ष्मण जी राज थे, आज़ाद जी थे, उकारलाल जी आज़ाद थे और देवीलाल जी पंचाल थे। इस तरह से हम करीब दूसरे हमारे बिलक से, महुआड़ा से और दूसरे क्षेत्र से भी काफ़ी कार्यकर्ता, हम 15 कार्यकर्ता हम ले करके जेल में गए और जेल के अंदर करीब 10 दिन हम रहे। 10 दिनों के अंदर वहाँ पर भी गोष्ठियाँ हुई, मीटिंगें हुई और वहाँ पर रैलियाँ, जेल के अंदर रैली हम निकालते थे और इंदिरा जी के समर्थन में हम वहीं पर हर रोज़ मीटिंग और सम्मेलन करके हम अपना वहाँ से संदेश भेजते थे कि भाई हम इंदिरा जी को जब तक जेल से नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम जेल से बाहर नहीं आएंगे। इस तरह से इसी दौरान मेरी दादी जी का स्वर्गवास हो गया। तो मुझे वहाँ पर कहा गया कि आप माफ़ीनामे पे दस्तखत करके और आप जा सकते हो। तो मैंने मना कर दिया कि मैं माफ़ी मांग करके और जेल से बाहर नहीं जाऊँगा। तो उस समय सारे कार्यकर्ता उदयपुर ज़िले के जितने जेल में थे सब ने शोक सभा वहाँ पर की और टेलीग्राफी सूचना मेरे घर पर भिजवाई कि हमने जयप्रकाश जी के दादी जी के स्वर्गवास पर यहाँ पर शोक प्रस्ताव पास किया है और हम आपके इस दुख में हम आपके साथ हैं। इस तरह से हम वहाँ पर सारा एक परिवार की तरह कांग्रेस के लोग रहे और काफ़ी कुछ वहाँ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ वहाँ का
काम दूसरे बड़े बड़े नेताओं से संपर्क में आने का मौका मिला। ये हम 1979 आंदोलन 1979 में खत्म हुआ था। निश्चित ही मतलब आपकी भावना हमेशा कांग्रेस के प्रति समर्पित रही और एक कांग्रेस समर्पित नेता बनकर आप कांग्रेस के लिए काफ़ी कुछ का संघर्ष किया हमने और कांग्रेस के लिए काफ़ी कुछ करने की मन में भावना रही, तो उसके लिए जुड़े हुए रहे कांग्रेस में। मुझे बीजेपी के जनता पार्टी के उस समय के तत्कालिक जो नेता थे हमारे इस क्षेत्र के, उन्होंने बुला करके मुझे प्रलोभन देने की कोशिश की, आपको हम इसमें ये जोड़ लेंगे, ये बना देंगे, पद दे देंगे। वो मैंने मना। कौन से पद को संभाला पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, और आपने कौन से विकास कार्य को खैरवाड़ा में कराया और उसमें आपको कितनी सफलता मिली? 1980 में जब इंदिरा जी के नेतृत्व में उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर दौरा किया, जबकि उनके हवाई हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को राजस्थान में उतरने के लिए सरकार ने, तत्कालीन जो जनता पार्टी सरकार थी, उन्होंने उतरने नहीं दिया वहाँ पर राजस्थान में कहीं पर भी। तो उन्होंने कार से पूरे राजस्थान में दौरा करने का निर्णय किया इंदिरा जी ने। उस समय सबसे पहले मुझे ऋषभदेव के अंदर, रायना के अंदर इंदिरा जी की मीटिंग कराने का दायित्व सौंपा। मैंने रात को पुलिस अधिकारी मेरे पास आए कि भाई आप किस जगह मीटिंग कराओगे, क्या करोगे, तो पूरे हाईवे पर रात को 9 बजे तक मैं उनको लेकर के घूमा। और फिर ये रायना के अंदर जहाँ अभी फॉरेस्ट का ऑफिस बना हुआ है, उस समय कुछ नहीं था, तो पूरी जगह खाली थी, तो वहाँ पर उन्होंने उस जगह को तय किया। तो मैंने और मेरे साथियों ने उस समय वहाँ पर मीटिंग कराने का निर्णय किया और पूरे क्षेत्र में हमने संदेश भिजवाए और इंदिरा जी की सफल और बहुत ही अच्छी मीटिंग यहाँ पर हुई। वो काफ़ी प्रभावित होकर के और वहाँ से ऋषभदेव से आगे के लिए रवाना हुए। 1980 के अंदर सबसे पहले जयनारायण जी से मेरे बहुत ही अच्छे संबंध थे, उनको टिकट मिला तो उनके लिए जी जान लगा करके खैरवाड़ा के अंदर हमने पूरे क्षेत्र में घूम करके काफ़ी कांग्रेस के लिए वोट जुटाए और अच्छे मतों से उनको जिता करके भेजा। फिर 4-6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हुए, तो उस समय प्रभाकर जी काफ़ी एक्टिव और प्रभावी नेता के रूप में उभरे थे राजस्थान में। तो उनके नेतृत्व में हम दिल्ली के, जयपुर और दिल्ली जा कर के और करीब 8-10 दिन तक दिल्ली में रह करके रूपलाल जी को टिकट दिलाया विधानसभा का। और बहुत ही सीधे और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे रूपलाल जी, और उनके लिए होता है हर पार्टी में काफ़ी लोगों ने विरोध में खड़े होकर उनके खिलाफ में, जिसमें हमारे वर्तमान विधायक भी थे और दूसरे विद्यासागर जी भी थे और कई लोग उस समय कम से कम 5-6 जने उनके खिलाफ में चुनाव लड़े। लेकिन क्षेत्र की जनता कांग्रेस को चाहती थी और रूपलाल जी अच्छे मतों से जीते और हमें रूपलाल जी के साथ में रह कर के इस क्षेत्र में विकास की काम करने का हमें अवसर मिला। पूरे क्षेत्र के अंदर शिक्षा की दृष्टि से पर के एक डेपुटेशन के रूप में जयपुर ले जा कर के, उस समय शिक्षा मंत्री हमारे माननीय प्रभाकर जी थे, उनके सम्मुख ले जा कर के और उनसे बात कराते और उस क्षेत्र में चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय हो, सेकेंडरी स्कूल हो, वो सारे के सारे हमने खुलाने का प्रयास किया और काफ़ी जगह हमने काम किया और स्कूल खोला है। सिंचाई की दृष्टि से तालाब बनाने का काम किया, सागवाड़ा में है, दूसरा 2-3 जगह और है जहाँ पर तालाब बनाने का हमने काम हाथ में लिया और तालाब बनाया भी सही। वहाँ तालाब बने। सागवाड़ा के अंदर हम बस में बैठ करके और यहाँ से केसरिया जी बस ले जा करके और सागवाड़ा में शुरुआत की, वो बस भी चालू कराई और पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जगह जगह जा करके और हमने विकास के काम करने की कोशिश की। और उस समय मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि हम नए थे, काम करने की जो तरीका होता है वो हम सीख रहे थे और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करके और इस विकास की दृष्टि से
हम यहाँ मीटिंग बुलाते हैं, सरपंचों की बुलाते हैं, कार्यकर्ताओं की बुलाते हैं, हर समय महीने में 1-2 मीटिंग तो हम कर ही लेते थे और जो सारी जो जानकारियाँ थी उन कार्यकर्ताओं के बीच में शेयर करके और उनके बीच में हम उस काम को करने की कोशिश की। इसके बाद 1985 में रूपलाल जी को फिर टिकट मिला, लेकिन 238 वोटों से हार गए। वर्तमान विधायक हमारे दयाराम जी विधायक बने, लेकिन उस समय भी हमने कांग्रेस में जुड़ करके और काम करने की कोशिश की। दयाराम जी बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, तो उन्होंने भी हमारे से कोई भेदभाव नहीं किया और हमको साथ में लेकर के, और निर्दलीय भले वो विधायक बने लेकिन हमारे साथ जुड़ करके उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया। और मुझे 1988 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष बन करके भी इस क्षेत्र में काफ़ी काम करने का मुझे अवसर मिला, विकास के काफ़ी काम किए। और इसी दौरान ऋषभदेव का मेरे दिमाग में एक सपना था कि ऋषभदेव में चौमुखी विकास हो, सभी सरकारी कार्यालय ऋषभदेव में हो जैसा कि खैरवाड़ा में है। तो सबसे पहला काम हमारे माननीय गिरिजा जी व्यास केंद्र के अंदर सूचना और प्रसारण उप मंत्री बनी थी, तो और उदयपुर जिले के वो अभी नए नेता के रूप में हमारे यहाँ स्थापित हुई थी उदयपुर जिले में। तो मुझे उनका दौरा खैरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कराने का अवसर प्राप्त हुआ। ऋषभदेव के अंदर विशाल मीटिंग हमने गांव के अंदर सराय के अंदर हमने उनकी मीटिंग कराई, जिसमें काफ़ी वो प्रसन्न हुई। और उसमें मीटिंग के अंदर उन्होंने घोषणा की कि भाई ऋषभदेव के अंदर मैं आपके जो मांग है दूरदर्शन प्रसारण केंद्र की, तो उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी मैं। और मैं दिल्ली जा कर के उनसे फिर मिला और इस दूरदर्शन रिले केंद्र की मंजूरी कराई। यहाँ पर पंचायत ऋषभदेव के अंदर भूमि की पगलिया जी में हमने प्रस्तावित की और वहाँ पर भवन भी बनवाया और दूरदर्शन रिले केंद्र के निर्माण कराया और उसको चालू कराया। इस तरह से हमारा काम जो है कांग्रेस में रह करके, और ये भी दिमाग में था कि यहाँ पर हमारी पंचायत समिति हो, तहसील हो, कोर्ट हो, हॉस्पिटल अच्छा हो, उसमें रह करके और प्रयत्न करने का काम किया। अवसर का हम इंतज़ार करते रहे कि भाई सरकार कोई घोषणा करे और उसके साथ हम ऋषभदेव के लिए ये सारी जो विकास की जो एक विकास का जो एक स्तर है वो हमारे ऋषभदेव में शुरुआत हो और वो सारे स्थापित हो कार्यालय। मतलब हर परिस्थिति में आपने विकास कार्यों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश आपने बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में आपने नहीं उसमें जारी रखा। सर, जब सन 2000 में आप खैरवाड़ा पंचायत समिति के उप प्रधान बने, तब आपने इस क्षेत्र में विकास करने के क्या क्या कार्य सोचे थे और आपको उसमें कितनी सफलता? मैं उस समय इससे पहले उप प्रधान बनने से पहले मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बन गया था और फिर पंचायत समिति के चुनाव हुए, उसमें उधर चिकला निर्वाचन क्षेत्र से मुझे वहाँ की जनता ने काफ़ी वोट दे करके जिताया और पंचायत समिति में भेजा। उस समय सन 2000 के आसपास ही ये चुनाव थे, तो उसमें मुझे पंचायत समिति के सभी सदस्यों ने एक राय में मुझे उप प्रधान बनाया। उप प्रधान बनने के बाद सबसे पहले मैंने ऋषभदेव में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन आवश्यक था, तो उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गिरिजा जी व्यास थी, उनके पास जयपुर जा कर के और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ऋषभदेव के आदेश कराए। उसी दौरान ऋषभदेव के अंदर हाईवे हॉस्पिटल चलता है,
उस हाईवे हॉस्पिटल का सरकार ने किशनगढ़ में स्थापित कर दिया था। किशनगढ़ में स्थापित होने के बाद यहाँ पर डॉक्टर साहब जो थे आमेटा जी, उन्होंने मुझे बुला करके और बात बताई कि अगर आप इसको परिवर्तन करा सकते हो तो मैं रुकूँ, नहीं तो इस हॉस्पिटल को लेके किशनगढ़ जाऊँगा। तो मैं राजेश जी, गौतम जी, हम 2-3 जने मिल करके जयपुर गए और जयपुर जा कर के माननीय दयाराम जी के पास गए। उन्होंने लेटर बना करके हमको दे दिया कि आप जाओ मुख्यमंत्री जी के पास। अब मुख्यमंत्री जी के पास अब हम वहाँ पर इतना उनसे मिलने का टाइम नहीं मिला। सत्तावर साहब के पास भी गए हम, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि ये हाईवे हॉस्पिटल अगर कोई कैंसिल कर सकता है तो मुख्यमंत्री कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, तो आप उन्हीं से मिल करके उनसे बात कराओ। 4 भुजा जी के अंदर उनका प्रस्तावित दौरा था दूसरे दिन, तो हम लोग सभी 4 भुजा गए। दयाराम जी उस समय प्रभारी मंत्री थे वहाँ पर 4 भुजा के अंदर। तो मंच पर जा कर के और मैं खुद वहाँ बैठ गया दयाराम जी के पास जा कर के, और वहीं पर हमें मौका मिला तो जो एक डिज़ायर थी दयाराम जी की, वो मुख्यमंत्री जी को वहाँ मंच पर दी। मंच पर ही उन्होंने आदेश किए कि अन्य आदेश तक इसको रोक लगाई जाती है, तो वो ऋषभदेव में वापस स्थापित हो गया। तो हमें बड़ी प्रसन्नता मिली और पीसीसी सदस्य रहते हुए मीटिंग के अंदर मैं और दयाराम जी दोनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, दोनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। वहाँ पर हम मीटिंग में गए। आदरणीय स्वर्गीय गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब गृह मंत्री थे। तो मैंने दयाराम जी से निवेदन किया कि अपने ऋषभदेव में डीवाईएसपी ऑफिस बन करके तैयार है, रेजिडेंस तैयार है, तो एक लिख करके देने में क्या बिगड़ता है, अपन उनको मांग के रूप में लिख करके दे देवें कि डीवाईएसपी ऑफिस ऋषभदेव में खोला जाए। तो वहाँ पर दोनों ने मिल करके वहाँ पत्र बनाया और वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर मीटिंग के बाद हमने आदरणीय गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब को ये मांग पत्र दिया कि भाई ऋषभदेव में डीवाईएसपी ऑफिस होना चाहिए। वहाँ पर हम सारी भवन वगैरह सब तैयार है, सरकार को कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो उस समय वो हल्का सा मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस पर करूँगा जो भी हो सकता है। तो उन्होंने पूरे राजस्थान में कहीं पर भी डीवाईएसपी ऑफिस कार्यालय खोलने की घोषणा नहीं हुई थी। सिर्फ ऋषभदेव के अंदर आदरणीय शक्तावत साहब ने हमारी बात को मानते हुए ऋषभदेव में डीवाईएसपी ऑफिस खोल दिया। आपके प्रयास के रहते उन्होंने? हाँ, बहुत खुशी हुई कि हम चाह रहे थे कि ऋषभदेव में पहले डीवाईएसपी ऑफिस था, तो काफ़ी वर्षों तक यहाँ रहा और इसके बाद सलूम्बर एसडीओ कार्यालय होने की वजह से सलूम्बर चला गया वापस। तो ऋषभदेव के अंदर डीवाईएसपी ऑफिस खुलवाना हमारी प्राथमिकता थी कि ये पहले हमारा यही था। और वो उस समय के सभी नेता जान रहे थे, हमारे मेवाड़ के जितने थे, कि ऋषभदेव में डीवाईएसपी ऑफिस था। शक्तावत जी भी जान रहे थे, देवपुरा जी भी जान रहे थे और दूसरे सुखड़िया जी भी जान रहे थे। लेकिन अब मौका मिला तो शक्तावत साहब ने हमको ये उपहार में दे दिया कि ऋषभदेव में डीवाईएसपी ऑफिस। और वो डीवाईएसपी ऑफिस आज भी ऋषभदेव में कानून व्यवस्था बनाए रखता है? हाँ, बिल्कुल है। वो डीवाईएसपी आपकी बदौलत नहीं, बदौलत तो क्या, ये क्षेत्र ऐसा है कि एक भावना होनी चाहिए काम करने की। हमारे मन में थी कि भाई ऋषभदेव में कुछ न कुछ नया होता रहना चाहिए, तो उसी भावना के तहत दयाराम जी ने भी सहयोग किया, साथ में रहे, तो ये काम हो गया। डीवाईएसपी ऑफिस बन गया ऋषभदेव में, वो आज भी चल रहा है। ये देन हमारी शक्तावत साहब। बहुत अच्छी भावना रही है शुरुआत से आपकी इस क्षेत्र के प्रति, और ज़रूर ये क्षेत्र आपको हमेशा आपके कार्यों के लिए और विकास करने के लिए हमेशा याद रखेगा। इसके साथ ही सरकार ने फैसला किया था कि पंचायत समिति खैरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक की पंचायत समिति उसकी 2 की जाए। तो उसमें नया गांव का प्रस्ताव आया था और सारी जो कार्रवाई हो रही थी वो नया गांव के नाम से हो रही थी। तो हमें ये लगा कि ऋषभदेव के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जागृति कार्यकर्ताओं के मन में
की, मीटिंग की, रैली भी निकाली। हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ में हमारा मानसिकता नहीं थी कि हम किसी नेता के खिलाफ में हम ये रैली निकालें या वो काम करें, लेकिन भावना ये जरूर थी कि ऋषभदेव में पंचायत समिति खुले। उसके लिए प्रयत्न किया, एक डेपुटेशन लेकर के हम जयपुर गए। उस समय परिश्रम पर्व ही चल रहे थे, डेपुटेशन रूप में गए, दयाराम जी के पास भी गए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने लिख करके दे दिया है, अब आप मुख्यमंत्री से मिलना चाहो तो मिल लो। तो हम उस समय, उन्होंने कहा कि मैं रघु जी को कह देता हूँ, वो आपके साथ आ जाएंगे। तो रघुवीर सिंह जी मीणा को हम साथ में लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने कहा नहीं, ऋषभदेव में पंचायत समिति खुलेगी। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि सर, जब ऋषभदेव के लिए कोई अधिसूचना नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है ऋषभदेव के लिए, सारी कार्रवाई और अधिसूचना जो जारी हुई है वो नया गांव के लिए हुई, तो सरकार प्रस्ताव मांगे तो सही ऋषभदेव के लिए। तो उन्होंने उसी समय कलेक्टर को फ़ोन किया और कलेक्टर से कहा कि भाई प्रस्ताव ऋषभदेव का नाम कभी पंचायत समिति का आप भिजवाइए। तो इसके बाद हम डेपुटेशन के रूप में हम वहाँ पर स्वास्थ्य अपने पंचायत राज मंत्री आदरणीय भरत सिंह जी साहब थे, उनसे हम मिले। तो उन्होंने भी एक ही बात कही कि भाई पंचायत समिति डिजर्व करता है ऋषभदेव, ये नया गांव का प्रस्ताव किसने दिया है? मैंने कहा भाई ये हमें नहीं मालूम सर कि किसने दिया, लेकिन ऋषभदेव में पंचायत समिति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहो, पंचायत समिति ऋषभदेव में ही बनेगी और आप लोग इसके लिए मेरे पे विश्वास करो। तो हम सभी खुश हुए और आदेश सरकार ने ऋषभदेव के लिए कर दिए। पंचायत समिति बनाने के लिए पंचायत समिति के लिए स्टाफ भी डेप्यूट हो गया, लेकिन छानी के हमारे सरपंच साहब थे, उन्होंने जोधपुर में स्टे की कार्रवाई की और मूल जो आदेश था पंचायत समिति खोलने का उस पर स्टे ले लिया। तो वो कार्य पंचायत समिति जो है वो कार्य रूप धारण नहीं कर सका और पंचायत समिति में अधिकारी वगैरह सब लग गए थे, लेकिन वो कैंसिल हो करके फिर वो पंचायत समिति उस टाइम पर नहीं खुल पाई। मन में भावना जरूर थी कि ऋषभदेव में हम उस समय दूसरे जितने भी नेता थे ऋषभदेव के अंदर, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन सबसे बात किया कि इसको समय और परिस्थिति अच्छी देख करके और फिर इसको हम पंचायत समिति का फिर से मुद्दा उठाएंगे और ऋषभदेव में पंचायत समिति खुलवाएंगे। इसी बीच में तहसील की बात आई। एसडीओ ऑफिस ऋषभदेव में भाजपा की सरकार थी, एसडीओ ऑफिस ऋषभदेव में खोल दिया। तो आंदोलन हुआ, विरोध हुआ कि खैरवाड़ा में होना चाहिए, एसडीओ ऑफिस ऋषभदेव में कैसे खोल दिया। तो होता है राजनीति में, सबकी अपनी इच्छा होती है कि भाई कहीं न कहीं हमारे यहाँ अच्छे कार्यालय हों। तो हम लोग उस समय जयपुर गए जिसमें बीजेपी के सरकार थी, तो वहाँ वो नेता लोग भी थे और हमको भी साथ में आमंत्रित किया, तो हम भी गए वहाँ जयपुर में और सीएमओ में मीटिंग हुई मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में। और उस समय मुझे बोलने का अवसर मिला था, तो हमने कहा था कि भाई हमारे ऋषभदेव में मैडम आपने ऑफिस दिया है एसडीओ का, तो अगर वो कैंसिल होता है तो हमें कुछ न कुछ मिलना चाहिए, ऑफिस तहसील ऑफिस मिलना चाहिए। तो उस समय मैडम ने एक बात कही वहाँ, इसके अलावा दो कार्यकर्ता और बोले थे, सरपंच और एक दूसरे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हम कुल टोटल 3 व्यक्ति सीएमओ में वसुंधरा जी के सामने बोले थे, अपनी बात रखी थी। तो उन्होंने वसुंधरा जी ने फिर जवाब में एक ही बात कही कि गुलाब जी भाई साहब जहाँ कहेंगे ऑफिस के लिए, मैं जो ऑफिस के लिए कहेंगे मैं दस्तखत कर दूँगी। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि गुलाब जी से भी पहले बात हो चुकी थी कि भाई तहसील हम आपको ऋषभदेव में दे देंगे और एसडीओ ऑफिस खैरवाड़ा में दे देंगे। तो हमें इसमें कोई विरोध नहीं हुआ, मन में कोई विरोध की भावना नहीं थी कि जब तहसील बनती है तो इससे बढ़िया और कोई काम हो सकता है। तो ऋषभदेव में तहसील खुली, उसमें भी हमारा पूरी भावना थी कि भाई ऋषभदेव में तहसील खुले, वो हो गई।
पंचायत समिति हो गई, इसके साथ फिर ये शिक्षा विभाग के ऑफिस वगैरह छोटे मोटे सब उसके तहसील और पंचायत समिति की वजह से ऋषभदेव में आने लगे। अब ऋषभदेव के अंदर 2 बड़े काम और रह गए हैं जिसकी महती आवश्यकता है, एक स्वास्थ्य की और शिक्षा की। अभी ऋषभदेव के अंदर 50 बेड का हॉस्पिटल बना है, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने एक घोषणा की है कि ऋषभदेव के अंदर विधानसभा खैरवाड़ा के अंदर एक हॉस्पिटल को हम सुविधा संपन्न करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने हमारे विधायक जी से निवेदन किया है, दयाराम जी से, और उनकी भी इच्छा हमें लगती है कि ऋषभदेव में ही वो इसको शुरुआत कराएंगे, क्योंकि उनकी भावना विकास की हमेशा रही है। तो ऋषभदेव को बड़ा कस्बा है, पंचायत समिति है, तहसील है और सभी तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पर। तो हॉस्पिटल में अगर होता है तो आम गरीब लोगों को इससे लाभ मिलेगा और काफ़ी कुछ इससे क्षेत्र की जनता को लाभ होगा, और स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बाहर जो उदयपुर और गुजरात में जाना पड़ता है वो नहीं जाएंगे और यहीं पर उनका इलाज हो जाएगा। और दूसरा, कॉलेज की दृष्टि से हम चाहते हैं कि ऋषभदेव में सरकारी कॉलेज खुले, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, किसी तरह से भी एक कॉलेज जो है सरकार का हो तो उससे काफ़ी कुछ आशाएं रहती हैं, विद्यार्थियों की सुविधा होती है। और सभी सरकार से हम डिमांड कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये सुविधा दो, वो प्राइवेट कॉलेज के अंदर हम डिमांड नहीं कर सकते, वो उनकी मर्जी हो, उस हिसाब से वो कॉलेज को लाभ हानि की दृष्टि से देख करके उसको चलाएंगे। तो ये जो 2-3 और एक पेयजल की हमारी समस्या ऋषभदेव में थी, जो अभी कागदर में से शुरुआत हुई है, कागदर से पानी आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक पेयजल की दृष्टि से हमारा एक एनीकट हो जिसका पानी सिर्फ ऋषभदेव में पीने के काम आए। और उसके लिए भी हमने प्रयास किए हैं, हमने हमारे सरकार को भी निवेदन किया और हमारे जो विधायक महोदय हैं उन्होंने भी मुझे कहा था कि मैं ये आमली छोड़ में जो है एनीकट बनाने की बात उनके दिमाग में है। तो ये भी निश्चित तौर से प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। बराबर मांग अपनी जो है सरकार में और हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं उनके समक्ष हम रखते रहेंगे, तो निश्चित तौर से ये जो थोड़ी बहुत हमारे यहाँ बातें हैं वो आवश्यक मूलभूत आवश्यकता है वो निश्चित तौर से पूरी होंगी। सर, मेरा ये सवाल थोड़ा राजनीति से हटके था। आप राजनीति के अलावा अनेक सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए रहे हैं और आपने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो मुझे ये जानना था कि आपने सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए रहकर समाज में आप कई पदों पर रहे हैं, तो इन पदों पर आपने वहाँ पर क्या क्या विकास कार्य किए और इस क्षेत्र के लिए वहाँ पर भी आपने किस तरह से अपने कार्य करने में सफल रहे? ऐसा है प्रसूत भाई कि मैंने जैसा बताया आपको कि शुरू से ऋषभदेव में कुछ न कुछ करने की तमन्ना रही। मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी ज़्यादा तो डिग्री हासिल नहीं की है, लेकिन काम करने का मुझे हमेशा लगन रही है मेरी। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में पीटीए का अध्यक्ष रहा, गर्ल्स सेकेंडरी से मिडिल स्कूल से लगा के उच्च प्राथमिक विद्यालय से लगा करके सेकेंडरी स्कूल तक, हायर सेकेंडरी स्कूल तक मैं पीटीए का अध्यक्ष रहा। उस समय हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो पुस्तकालय आज जो भवन है वो पूरा जीर्ण अवस्था में हो गया था और कलेक्टर ने मना कर दिया कि इसमें किसी तरह का इसका उपयोग नहीं किया गया। तो हमने सरकार से, शिक्षा विभाग से इसके बारे में उनको सारी अवगत कराया और इसके लिए उस समय पैसा पास करा करके ऊपर कड़ा वगैरह करा के और सारी बिल्डिंग को नयापन दिया उसको, और आज वो चालू है। इसी तरह से गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू की थी 80-20 की। 80% गवर्नमेंट पैसा दे रही थी और 20% जन सहयोग से पैसा इकट्ठा करके और उसका काम करना था।
ऋषभ देव हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं पीटीए का अध्यक्ष था। उस समय प्रिंसिपल थे हमारे सूर्यमल जी जैन साहब और पीटीए के सेक्रेटरी थे, महामंत्री थे सुंदरलाल जी जैन साहब, जो आज बहुत बड़ी स्कूल के मालिक हैं। तो हमारे बीच में बात हुई, मीटिंग हुई और हमने कहा कि भाई ये विज्ञान के लिए अपने पास कक्षों की बहुत कमी है, तो एक भवन बनाना है। तो एस्टीमेट बनवाया करीब 10 कमरों का और वो काफ़ी रुपए की आवश्यकता उसमें पड़ी। करीब 10 लाख रुपए का उस समय उसका एस्टीमेट बना था। उस टाइम पर 10 लाख 12 लाख ऐसा कुछ था। तो 20% के हिसाब से हमको 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठा करना था। गांव के अंदर हम उस समय घूमे, काफ़ी प्रयास किया और उसमें हमने सफलता हासिल की। तो आज वो लक्ष्मी विज्ञान भवन का नाम से, जो लक्ष्मी देवी जी उस समय ये भैरवत थे, महेंद्र कुमार जी महेश, उन्होंने पैसा उसमें दिया था और उन्होंने कहा था भाई ये मेरी पत्नी के नाम से उसमें आप लक्ष्मी विज्ञान भवन के नाम से आप अगर करते हो तो मैं पैसा देता हूँ। तो उन्होंने उसमें अच्छा पैसा दिया था। तो आज वही लक्ष्मी विज्ञान भवन जो बन करके तैयार हुआ और सारे विज्ञान के संकाय जितने भी हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में सब उसी में संचालित होते हैं। और हमको बड़ा अच्छा लगा कि हमने हमारे इसमें रहते हुए काफ़ी कुछ करने का मौका मिला। तो एक अच्छा बच्चों के लिए हम एक अच्छा भवन बना सके। ग्राउंड की दृष्टि से भी वो उसके आगे पीछे काफ़ी कुछ उबड़ खाबड़ था, तो उसको हमने सब ठीक कराया, जेसीबी भी लगाई और सारा उस करने का प्रयास किया हमने। हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स के अंदर भी जो अपने देवस्थान विभाग के सराय के अंदर बस स्टैंड पर वो स्कूल चलती थी, तो बच्चियों को काफ़ी तकलीफ, 2 भवनों में अलग अलग बच्चों को जाना पड़ता था। तो उसमें सेकेंडरी स्कूल के आदेश हो गए थे मेरे ख्याल से, तो वो भवन बहुत कम पड़ रहा था। तो हमने प्रयास किया कि इस भवन को पंचायत से हमने ज़मीन के लिए प्रस्ताव दिया और पंचायत ने ये जो आज हायर सेकेंडरी गर्ल्स का भवन है वो जगह काफ़ी गंदी जगह थी और काफ़ी लोग उसमें मतलब उसका दुरुपयोग हो रहा था। तो वो भवन के लिए पंचायत ने कहा ये भवन है गांव के अंदर, ज़मीन है तो आप उसके अंदर भवन बनाए तो ठीक है। तो उसके लिए हमने प्रयास चालू किया और उसका शुभारंभ किया, तो धीरे धीरे बन करके बिल्डिंग तैयार हो गई। उस समय हमारे सांसद भैरूलाल जी मीणा थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो उनसे भी काफ़ी पैसा हमने इस हायर सेकेंडरी गर्ल्स के अंदर कक्षों के लिए लिया। उन्हीं से हमने काफ़ी पैसा हॉस्पिटल के अंदर वार्ड बनाने के लिए उनसे हमने पैसा लिया और दूसरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में उनसे पैसा हमने लिया। कई जगह हमने उनसे कमरे बनवाए और दूसरे जो जन उपयोगी का काम जो होने चाहिए थे वो उनसे कराए। तो ऋषभ देव के अंदर शिक्षा का तो ये जितना करने का मौका मिला वो करने की कोशिश की है। इसके साथ ही सामाजिक काम करने में भी मेरी हमेशा रुचि रही है। मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी का भी सदस्य रहा, एक टर्म उसमें मैं रहा, वहाँ काम किया। दूसरा मैं अपने समाज की जो कार्यकारिणी है उसमें 5 बार सदस्य रहा। मैंने कभी भी पद की आकांक्षा नहीं की, मैंने कभी पद नहीं मांगा और न कभी पद के पीछे में भागा। ऐसे मौके 2 बार आए कि मुझे सारे सदस्य एक राय से कह रहे थे कि नहीं आपको अध्यक्ष बनना है, लेकिन मैं अपनी जो व्यस्तता और जो उस पद के लिए न्याय करने की बात थी, तो मैंने महसूस किया कि अभी समय नहीं है अपन अध्यक्ष का काम करें। तो कार्यकारिणी में रह करके भी पूरी समाज को सहयोग किया और हर समय समाज के हित में बात करने की कोशिश की। समाज के साथ साथ मैं दिगंबर जैन नवयुग मंडल का स्थापना में प्रमुख योगदान दिया मैंने और उसमें ऋषभ मंडल चलता था ऋषभ देव के अंदर, उस समय उसका मैं महामंत्री था।
तो समाज के नवयुवकों की एक मांग थी कि दिगंबर जैन नवयुवक मंडल की स्थापना की जाए। तो उस समय हम सब ने मिल करके दिगंबर जैन नवयुवक मंडल की शुरुआत की और उसका प्रथम महामंत्री मैं ही बना। और उस कार्यकाल में अपने गुरुकुल का जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस प्राण प्रतिष्ठा में बाहर से कोई भी नवयुवक मंडल नहीं आया था। ऋषभ देव का दिगंबर जैन नवयुवक मंडल ने ही सारी उस प्रतिष्ठा के अंदर व्यवस्था में पूर्ण सहयोग दे करके उसको सफल बनाया और बहुत अच्छे तरीके से वो प्रतिष्ठा संपन्न हुई। और जो उस समय ट्रस्ट मंडल था उन्होंने काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने हमें सम्मान पत्र एक भेजा जो आज भी दिगंबर जैन नवयुवक मंडल की फाइल में है। तो दिगंबर जैन नवयुवक मंडल के साथ साथ उसमें काफ़ी काम करने का और समाज के दूसरे जो हम दिगंबर जैन विद्यालय है उसमें भी मुझे 4-5 बार सदस्य रहा और बाद में मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिला। चुनाव लड़ा मैं, चुनाव लड़ करके और वोटिंग हुई उसमें सदस्य और फिर अध्यक्ष में भी वोटिंग हुई, उसमें भी मैं जीता। दूसरी बार फिर मुझे मौका मिला तो दूसरी बार मैं 2 बार अध्यक्ष रहा दिगंबर जैन नवयुवक मंडल में। उस समय दिगंबर जैन नवयुवक मंडल में धार्मिक कार्यक्रम जो है वो हमारी रुचि थी। तो हमने बालकों को धार्मिक शिक्षा देने की दृष्टि से स्कूल हर संडे को हम उसको चलाते और अच्छी संख्या में बालक आने लगे और वो करीब 6 साल तक हमने उस विद्यालय को चलाया। और धार्मिक आयोजन भी काफ़ी किए हमने। उसमें भक्त अमर स्त्रोत का हमने सेमिनार लगाया और दूसरे जो भी उसमें धार्मिक कार्यक्रम होते थे उसका हमने आयोजन किया और काफ़ी अपनी जो समाज के गणमान्य लोग हैं वो सब उसमें भाग ले करके और उसको सफल बनाए। इसके साथ साथ विद्यालय की भौतिक विकास में भी हमने पूरी कोशिश की। कीकाबाई ट्रस्ट की तरफ जो हमारा एरिया था वो काफ़ी वो हमको परेशान करते थे, तो हमने बड़ा गेट उनके समकक्ष बनाने की योजना बनाई और बहुत बड़ा गेट हमने उस तरफ बनाया हमारे कार्यकाल में। फिर स्कूल के लिए हमने भवन बनाने की सोची, तो स्कूल भवन 1 मंजिल स्कूल भवन हमने बनाया। कीकाबाई की तरफ से काफ़ी आए दिन कुछ न कुछ परेशानी होती थी, तो हमने स्थायी हल निकाला और वो स्थायी हल आज भी वो है स्थायी। अब परेशानी किसी तरह की महसूस नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात विद्यालय की जो प्रॉपर्टी थी वो विद्यालय के नाम से नहीं थी। वो सारी प्रॉपर्टी हमने अपने विद्यालय के नाम से, मैं उस समय अध्यक्ष था तो मेरे नाम से वो रजिस्ट्री हुई और पट्टा हुआ और सारी की सारी भूमि जो है आज दिगंबर जैन विद्यालय के नाम से है और किसी तरह की कोई भी अड़चन हमारे विद्यालय भवन ज़मीन को लेकर के नहीं आएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक दृष्टि से मैं ऋषभ देव में एक व्यापारी होने के नाते आए दिन कुछ न कुछ चोरियाँ चकारी और दूसरे माथाफोड़ी ये झगड़े टंटे होते रहते थे। उस हिसाब से सभी व्यापारियों की मीटिंग बुला करके और तय किया कि अपना एक संगठन होना चाहिए। तो हमने संयुक्त व्यापारी संघ के नाम से संगठन बनाया। उस संगठन का प्रथम महामंत्री मैं बना और उसको काफ़ी अच्छे से हमने चलाया और कई ऐसे मौके आए जिसमें हमने व्यापारियों के हित में फैसले किए। और इसके बाद फिर अध्यक्ष के संगठन के चुनाव हुए, मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और उसमें भी वोटिंग हुई और उसमें मैं जीता और अध्यक्षता रहते हुए संगठन को और ज़्यादा मजबूती प्रदान की हमने और आज वो संयुक्त व्यापारी संघ अच्छे से चल रहा है और समय समय पे उसके चुनाव हो रहे हैं और मुझे खुशी है कि वो संगठन अच्छा काम कर रहा है। इसके साथ वर्तमान में मैं अपने समाज के जो 36 गाँव की मेवाड़ वागड़ प्रांतीय दिगंबर जैन महासभा है उसमें भी काफ़ी समय से मैं कार्यरत हूँ।
मुझे 2-3 बार पदाधिकारी बनने का मौका मिला, लेकिन हमारे समाज के अन्य हमारे वरिष्ठ जनों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, तो उनके सहयोग में हमेशा अपना नाम विड्रॉ करता रहा मैं। अभी गत चुनाव में समाज ने फैसला किया कि काफ़ी समय से जयप्रकाश जी अपने समाज की तरफ से महासभा में जुड़ने की कोशिश पदाधिकारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इस बार मुझे मौका दिया कि भाई अगर अध्यक्ष में हमारे समाज को मौका मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो उपाध्यक्ष में आपको चुनाव हम लड़ाएंगे। तो समाज के फैसले के अनुरूप मुझे इस बार मौका मिला समाज के उपाध्यक्ष महासभा का उपाध्यक्ष बनने का। महासभा का उपाध्यक्ष बनने के उपरांत हमारी पहले मीटिंग में ही वहाँ पर जो डिस्टर्ब था, एक महिला ने कब्जा कर रखा था, काफ़ी समय से प्रयास में थे कि भाई ये उसका निस्तारण हो। तो पहली मीटिंग के बाद ही हमने उसका फैसला करा दिया और कमरा खाली कराया और उसका जो है निस्तारण करके आज हमारी जो महासभा के छात्रावास की बिल्डिंग है वो पूरी तरह से अपने कब्जे में, समाज के का उसमें संचालन में है और वहाँ पर अच्छे से वहाँ पर छात्रों को सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। महासभा के अभी चुनाव के बाद ही लॉकडाउन हो गया, तो पूरी तरह से हम उसमें काम करने की जो हमारी गति थी वो रुक गई है। अब जल्दी से जल्दी और इसमें महासभा के जो हमारे अच्छे काम हैं उसको करने का प्रयास करेंगे, समाज के हित में काम करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही आज भी मेरी ये इच्छा है कि ऋषभदेव के अंदर जितने भी विकास के काम हो, चाहे समाज के काम हो, चाहे दूसरे जो भी जनहित के काम हो, उसमें कहीं न कहीं जुड़ने का अगर मौका मिला तो निश्चित तौर से मैं उसमें काम करने की कोशिश करूँगा। एक बात ये ज़रूर है कि मुझे जहाँ पर भी मैं चुनाव लड़ा या उसमें पदाधिकारी बनने की मुझे मौका मिला तो हर समय मुझे चुनाव लड़ कर के आना पड़ा और वोटिंग हुई हर जगह, चाहे राजनीति में हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सार्वजनिक हो, जहाँ पर भी मैं खड़ा रहा वहाँ निश्चित तौर से हमारे प्रतिद्वंदियों ने कहीं पर भी चूकने का प्रयास नहीं किया कि निर्विरोध हमें बनाया जाए। तो हर समय चुनाव लड़ करके जीता हूँ और जीत करके और काम करने की कोशिश की है। मैं प्रसुख जी अपने रेलवे बोर्ड का भी सदस्य रहा हूँ। मैं रेलवे अजमेर मंडल का उपभोक्ता सलाहकार समिति का सदस्य रहा। उस समय मीटिंग में मैंने अपने उदयपुर से हिम्मतनगर जो ब्रॉड गेज की बात उठाई थी और उसमें मैंने उनसे कहा था कि भाई इसके लिए पैसा आप मंजूर करिए। और एक बात और उठाई थी मैंने कि अपने जो रेल है ऋषभदेव से कल्याणपुर तक के बीच में, उसको हमने कहा कि ऋषभदेव तक इसको बढ़ाया जाए। तो वहाँ से हमें नेक्स्ट मीटिंग में उसका उत्तर मिला था कि ये लाभकारी नहीं है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन ब्रॉड गेज के लिए उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि 5 करोड़ रुपए हमने इसके प्रारंभ में सर्वे करने के लिए मंजूर किए हैं। तो उसको मैंने पब्लिक में भी, अखबार में भी ये न्यूज़ आई थी कि 5 करोड़ रुपए हमने मंजूर कराए थे। इसके बाद मैं एक कर्मचारी संघ, देवस्थान कर्मचारी संघ का भी मैं अध्यक्ष रहा। उस समय देवस्थान कर्मचारियों की स्थिति बहुत ख़राब थी। 150 रुपया मासिक उनको सैलरी मिलती थी, कोई सुविधा नहीं थी। बेचारे बहुत दयनीय स्थिति में कर्मचारी अपनी ड्यूटी वहाँ पर मंदिर में और दूसरे उदयपुर भी जाना पड़ता था उनको। तो ये थे। तो मैं उस समय कर्मचारियों के हित में लड़ करके जयपुर गया। जयपुर कर्मचारी का डेपुटेशन लेके गया। वहाँ पर मंत्री जी से और देवस्थान सेक्रेटरी से और कमिश्नर उदयपुर, देवस्थान कमिश्नर साहब, उनको सबकी मीटिंग वहाँ जयपुर में करवाई और देवस्थान कर्मचारियों के सैलरी में इजाफा किया। उनका काफ़ी उनकी बढ़ोतरी हुई, उनको छुट्टियाँ मिलने लगी, उनको ड्रेस के पैसे मिलने लगे और दूसरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं कर्मचारियों की वो उनको दिलाई हमने।
करीब मैं 5 साल तक इनके कर्मचारियों के संग जुड़ा रहा। सर, अपनी ज़िंदगी के 50 साल राजनीति को समर्पित करने के बाद और काफ़ी साल सामाजिक कार्य को समर्पित करने के बाद अगर कोई संदेश आप देना चाहें लोगों को और राजनेताओं को, तो आप क्या संदेश देंगे? प्रसुख भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि राजनीति एक तरह से कोयले की कोठरी की तरह है। उसमें मैंने अपने पूरा समय राजनीति में, सामाजिक में, ये सार्वजनिक जीवन में काम करने का प्रयास किया है, लेकिन मुझे ये संतोष है कि मेरे पे आज तक किसी तरह का कोई भी आरोप नहीं लगा और न किसी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा। किसी तरह का कोई आरोप मेरे पे नहीं लगा और सभी लोग आज मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है और मैं सभी को संदेश तो क्या दूंगा, लेकिन कहना चाहता हूँ कि अब पहले वाली राजनीति नहीं रही। आज राजनीति का पैटर्न चेंज हो गया, सोच अलग टाइप की हो गई, आधुनिकता आ गई, लोगों की सोच एकदम परिवर्तन हो गई। राजनीति में पहले सेवा भाव होता था, लोगों के मन में था कि हम अपने क्षेत्र के लिए, दूसरे अपने गांव के लिए, अपने सब लोगों के लिए कुछ न कुछ हित की बात करें। आज स्वहित की बात हो गई। आज राजनेता भी स्वहित की बात करता है, जो जनप्रतिनिधि है वो भी आज जो जिस तरह से पहले लोगों की सोच थी वो इस तरह की आज नहीं है। तो मैं तो लोगों को, हमारे नवयुवकों से एक बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति में जुड़ने के साथ साथ एक अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे राजनीति में जाकर के क्या करना है। करने का तात्पर्य मेरा ये है कि विकास के लिए, क्षेत्र की जनता के हित के लिए और अपने पूरे इलाके में हम किस तरह से ये सारे कार्य संपन्न कर सकते हैं, इस तरह का सोच बना करके राजनीति में आएंगे तो ठीक रहेगा। बाकी नहीं तो ठीक है, समय व्यर्थ गंवाने के लिए आज आगे चापलूसी कर दी नेता की और उसके साथ बैठ गए तो वो ये समझने लग गए कि हम बहुत बड़े नेता हो गए, तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो अपना एक लक्ष्य होना चाहिए और समर्पित हो करके और उसके लिए जुड़ करके और संघर्ष भी करना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। व्यक्ति को अपना लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है। मैंने अपने जीवन में राजनीति में रहा तो भी संघर्ष किया मैंने, तो मुझे कुछ हासिल हुआ। तो लोगों ने मन में मेरी छवि बैठी कि नहीं ये काम कर सकता ही हूँ। बाकी नहीं तो मैं भी बैठा रहता, नेताओं की जी हजूरी करता, तो न तो आज पंचायत समिति होती ऋषभदेव में, न DYSP ऑफिस होता, न दूरदर्शन रिले केंद्र होता, न हाईवे हॉस्पिटल होता, न स्कूलों में ये भवन तैयार होते। तो ये एक मेरा प्रयास था। मैं ये नहीं कहता कि सब मैंने कर दिया ही, लेकिन एक मेरी सोच थी, मेरा काम था, ये करने की एक लगन थी, तो उसी दृष्टि से ये सारे काम हुआ। समाज में भी जुड़ करके मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये अध्यक्ष बनना है या महासभा में ये जाना है कि या दूसरे सार्वजनिक जगह मेरे को ये करना है, वो नहीं। समय परिस्थिति के अनुसार मुझे काम सौंपते गए तो मैंने उस काम को करने का वो किया। कभी भी मैंने लोगों के बीच में जाकर के ये नहीं कहा कि नहीं मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। तो इस तरह का मेरे जीवन में मैंने कभी भी किसी की शिकायत नहीं की। राजनीति में रहते हुए कभी भी किसी व्यक्ति की शिकायत नहीं की, ना कभी किसी से 5 पैसे लिए मैं। तो ये सारी जो बातें थी तो मैंने अपने हिसाब से उसको मेंटेन किया और आज भी मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। और आज भी मुझे जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और दयाराम जी के मन में भी कहीं न कहीं मेरे प्रति उनकी इतनी कोई बुरी भावना मुझे नहीं लगता कि वो समय परिस्थितियाँ होती रहती हैं, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम साथ में जुड़ करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आगे भी करते रहेंगे। और कांग्रेस में जब तक शरीर में काम करने की
लगन है और शक्ति है, तब तक निश्चित ही इस ऋषभ देव के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि ऋषभ देव का विकास हो। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपने समय दिया और मेरे को कुछ कहने का अवसर दिया, लोगों के बीच में मेरी बात कर रखने का अवसर दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित ही सर, आपकी ये जो भावना है ऋषभ देव के प्रति जरूर आज के युवा नेताओं को प्रेरणा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। जय हिंद। जय जिनेंद्र। तो अभी हम मिले राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में अपनी सेवा देने वाले खैरवाड़ा विधानसभा के जाने माने दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व उप प्रधान श्री जयप्रकाश जी वाणावत से, और इनसे हमने इनके 50 साल लंबे राजनीतिक जीवन के बारे में जाना। अभी के लिए इतना ही, आगे और भी ऐसे साक्षात्कार के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय जिनेंद्र।